नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जहां खौफ सिर्फ महसूस नहीं होता, वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा होता है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस शापित हवेली के आखिरी और सबसे गहरे राज में उतरते हैं। पूस की वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। सच कहूं तो वो एक बद्दुआ थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां आसमान से ओस की बूंदें नहीं गिर रही हैं, बल्कि एक ऐसी जहरीली ठंड बरस रही है जो हड्डियों तक को जमा दे। पूरे गांव पर एक घना सफेद कोहरा ऐसे लिपटा हुआ है जैसे किसी ने सच में सफेद कफन उड़ा दिया हो। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वो जानलेवा सन्नाटा। इस सन्नाटे को अगर कोई चीज चीर रही है तो वो है आवारा कुत्तों के रोने की आवाज। ऐसा लगता है जैसे वो कुत्ते कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हमारी और आपकी आंखों से पूरी तरह ओझल है। भाग 1, सुंदरपुर का खौफनाक शाप। आइए देखते हैं कि इस गांव के अतीत में आखिर ऐसा क्या छिपा है। इस पूरे गांव पर जो खौफ का साया है ना, उसका असल कारण है चंद्रमुखी। अब ये चंद्रमुखी कौन है? ये सिंगा हवेली की एक नर्तकी की भटकती हुई, इंतकाम से भरी आत्मा है। यहाँ की लोक कथाओं की माने तो जब अमावस की रात को चांद पूरी तरह गायब हो जाता है, तब ये आत्मा अपनी टूटी हुई पायल पहनकर जाग उठती है। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम भूत नहीं है जो सिर्फ लोगों की जान लेती हो। बिल्कुल नहीं। ये लोगों की यादों को पी जाती है, उन्हें पूरी तरह से पागल कर देती है। इसका सबसे बड़ा सबूत वो इंस्पेक्टर है जो आज से 10 साल पहले इस हवेली में गया था। पता है अगली सुबह वो कहाँ मिला? हवेली के आंगन में हवा में एक ऐसा अदृश्य सितार बजाते हुए जो असल में था ही नहीं। वो आज भी पागलखाने में अपनी उंगलियों से दीवारें खुरचता रहता है। अब जरा विक्रम और सुमित के नजरिए से सोचिए। इनकी दुनिया इस गांव से एकदम अलग है। एक तरफ है उनकी शहर की जिंदगी, एकदम सुरक्षित, बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई, जहां सब कुछ आसान है। और दूसरी तरफ है ये सुंदरपुर गांव, एकदम कटा हुआ, एकदम सुनसान, इतनी दूर कि यहां कोई एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकती। यह तुलना हमें साफ बताती है कि कैसे ये दोनों अपनी उस आधुनिक सुरक्षित दुनिया से निकलकर इस सड़ती हुई और शापित जगह पर फंस गए हैं। यहां इनका कोई भी शहरी तर्क काम नहीं आने वाला। भाग 2, हवेली का खौफ और चेतावनी। कहानी में असली डर की शुरुआत यहीं से होती है। पीछे मुड़कर मत दिखना। सोचिए, आप एक अनजान जगह पर हैं और ऑटो वाला आपको बीच रास्ते में ही छोड़ दे। घने कोहरे और अंधेरे के बीच भागते हुए उसने जो आखिरी बात विक्रम और सुमित से कही, वो सीधे दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी थी। उसने साफ हिदायत दी कि अगर रास्ते में कोई भी आवाज आए, कोई सुरीला गाना सुनाई दे या कोई नाम पुकारे, तो बस आगे चलते रहना, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। अब आप ही बताइए, किसी अनजान जगह पर ऐसी चेतावनी मिलना क्या इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है? और ये कोई वहम नहीं था। माहौल अचानक से बदलने लगा। हवा एकदम से रुक गई, पत्तों का हिलना तक बंद हो गया। हवा इतनी ज्यादा भारी और बासी हो गई थी कि कानों में अजीब सी सीटी बजने लगी। ये सारे संकेत चीख चीख कर बता रहे थे कि खतरा बिल्कुल करीब है। और सबसे अजीब बात क्या थी? अचानक से रात की रानी के फूलों की एक बहुत ही तेज नशीली महक आने लगी। पूरा का पूरा माहौल जैसे खुद ब खुद उनका दुश्मन बन चुका था। और ठीक इसी वक्त, इसी डरावनी खामोशी के बीच सुमित को महसूस हुआ कि किसी ने घने अंधेरे में उसका नाम फुसफुसाया है। खैर, जैसे तैसे वो दोनों अपने पुश्तैनी घर पहुंचे। वहां उन्हें हरिया काका मिले, जिनके चेहरे पर खौफ साफ पढ़ा जा सकता था। अंदर आते ही हरिया काका ने घर के दरवाजे पर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन सिटकनियां लगा दी और फिर उन्होंने एक बहुत ही भयानक चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि घर के पीछे वाला ब्लू रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि पिछले ही महीने रामू का जवान बेटा सिर्फ उस कमरे की खिड़की से हवेली की तरफ देख रहा था। उसने बस वो धुन सुन ली और अगली ही सुबह उसकी लाश मिली। उसकी आंखें एकदम सफेद पत्थर की तरह चमक रही थीं। मतलब हवेली सिर्फ वहां जाने वालों को अपना शिकार नहीं बनाती, जो उसे देख भर ले वो भी नहीं बचता। भाग 3, आधी रात का साया। अब चीजें सच में हाथ से निकलने वाली है। यहां से खौफ का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। शाम को वो अपने उस बंद पुश्तैनी घर में पहुंचते हैं। लगता है कि शायद अब सुरक्षित हैं, लेकिन आधी रात होते ही हवा का रुख एकदम से पलटता है और एक डरावनी सुरीली धुन बजना शुरू हो जाती है। और फिर रात के 2 बजे विक्रम की अचानक आंख खुलती है और वो देखता है कि बिस्तर पर सुमित है ही नहीं। सुमित गायब था। वो सुरक्षा का झूठा एहसास कुछ ही घंटों में एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया। तो यहां हम सबको एक बहुत ही खौफनाक सवाल पर सोचना होगा।
आखिर क्या होता है जब एक शापित धुन अपना श्रोता खुद मांगने लगती है? मेरी धुन अधूरी है, आओ इसे पूरा कर दो। होता ये है दोस्तों कि इंसान का अपने ही शरीर पर से काबू पूरी तरह खत्म हो जाता है। सुमित के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उस भयानक आवाज ने उसे पुकारा और वो एक गहरे सम्मोहन में चला गया। उसकी आंखें पूरी तरह पलट चुकी थी, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। और सबसे डरावना पर तो तब आया जब उसने दरवाजे पर लगे उस लोहे के भारी ताले को छुआ। उसके नंगे हाथों की ठंडक इतनी ज्यादा थी कि वो ताला वहीं जम गया और बिना किसी चाबी के अपने आप टूटकर नीचे गिर पड़ा। और सुमित किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में तैरता हुआ उस जानलेवा कोहरे और हवेली की तरफ खिंचता चला गया। भाग 4 मौत की महफिल। अब विक्रम के पास अपने दोस्त को बचाने के लिए बहुत कम वक्त था। विक्रम भी सुमित के पीछे पीछे भागा और एक टूटी खिड़की से हवेली के अंदर कूद गया। अंदर का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बाहर तो कमकमाने वाली ठंड थी, लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब सी चिपचिपी दम घोंटू गर्मी महसूस हो रही थी। हवा में सड़े हुए फूलों और किसी बहुत पुराने इत्र की इतनी तेज बदबू थी कि किसी का भी सिर चकरा जाए। और दीवारों पर लगे वो बड़े बड़े तैलचित्र, उन सभी पेंटिंग्स के चेहरे खुरचे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से नोच दिया हो। ये सब मिलकर इंसान के दिमाग पर एक ऐसा हमला करते हैं जो किसी को भी अंदर तक तोड़ दे। और फिर मुख्य हॉल में पहुंचकर विक्रम ने जो देखा, उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। हॉल में एक बहुत ही कीमती कश्मीरी कालीन बिछा हुआ था और वहां बाकायदा एक महफिल सजी थी। लेकिन वहां बैठे लोग जिंदा नहीं थे। गांव का वो गायब हुआ लड़का रघु और उसके साथ कई और लोग वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी त्वचा एकदम स्लेटी हो चुकी थी और आंखें पूरी तरह पथरा गई थीं। चंद्रमुखी ने उन्हें सिर्फ मारा नहीं था, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए पत्थर की मूर्तियां बनाकर अपना खामोश दर्शक बना लिया था। और उस हॉल के ठीक बीचों बीच हवा में तैरता हुआ एक लाल रंग का सितार अपने आप बज रहा था। जब वो बजाकर थक जाते हैं तो मैं उन्हें अपनी कला बना लेती हूँ। इस खौफनाक दृश्य के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई छुपी थी। विक्रम को हवा में गूंजती उस क्रोधित आत्मा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। असल में चंद्रमुखी की कला के लालच में बरसों पहले कुछ क्रूर लोगों ने उसके हाथ ही काट दिए थे, ताकि वो किसी और के लिए ना बजा सके। उसी दर्द में उसने ये कसम खाई थी कि अब वो खुद नहीं बजाएगी, बल्कि दूसरों के हाथों से अपना सितार बजवाएगी। जो भी उस सितार को छूता वो तब तक बजाता रहता जब तक कि वो पूरी तरह से टूटकर थक ना जाए, और फिर वो हमेशा के लिए उसी महफिल का पत्थर बन जाता। अब सुमित उस तैरते हुए सितार के ठीक नीचे पहुंच चुका था और उसके हाथ उस मौत के साज की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम को बस एक पल के अंदर फैसला लेना था। विक्रम उस अदृश्य दीवार को पार तो नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर हॉल की छत पर बंधे एक भारी लोहे के झूमर पर गई। उसने बिना कोई वक्त गवाए पास पड़ी एक भारी पीतल की मूर्ति उठाई और अपनी पूरी ताकत से उसे एक भाले की तरह उस पुरानी रस्सी पर दे मारा। निशाना बिल्कुल अचूक था और वो सदियों पुरानी रस्सी एक झटके में टूट गई। भाग 5 श्राप से मुक्ति। आखिरकार वो खौफनाक रात अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। वो हजारों किलो वजनी लोहे का झूमर सीधा उस लाल सितार पर जा गिरा, और जैसे ही वो सितार चकनाचूर हुआ, वो सुरीली धुन अचानक से एक बेहद भयानक और दर्दनाक चीख में बदल गई। वो अदृश्य साया धुएं की तरह हवा में बिखरने लगा। पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी, छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, और सुमित जो अब तक हवा में तैर रहा था, वो किसी बेजान कठपुतली की तरह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। वो बेहोश जरूर था, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वो आजाद था। अगली सुबह जब सुरक्षित माहौल में सुमित को होश आया, तो उसके मुंह से बस यही चंद अल्फाज निकले। सांस टूट गया, महफिल उठ गई। विक्रम की सूझबूझ और उसकी हिम्मत ने सिर्फ उसके दोस्त की ही जान नहीं बचाई, बल्कि पूरे सुंदरपुर गांव को उस सदियों पुराने घुटन भरे श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। दशकों से जो मौत की महफिल वहां सजी हुई थी, वो उस एक पल में हमेशा हमेशा के लिए उठ गई। आज भी इस गांव में ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। अमावस की रात को अब वहां से किसी के रोने की आवाज नहीं आती, लेकिन एक बात आज भी कही जाती है, अगर कोई उस पुरानी हवेली के मलबे के पास से गुजरे तो कभी कभी हवाओं में एक हल्की सी धन्यवाद की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर डरावनी और खौफनाक ताकत का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना होता है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी शापित आत्माएं इतने सालों से बस अपनी मुक्ति का, अपनी शांति का इंतजार कर रही थी। इसी विचार के साथ हम आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।